हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, आज हम आपको वीडियो का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ईवीएस जो पढ़ाए थे, ईवीएस उसमें एक टॉपिक चल रहा था। अभी क्या टॉपिक चल रहा था? पेड़ पौधा एवं जंतु। ठीक है, इसी का हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पार्ट 2, जिसमें आपको 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, 16 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो इसी का पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, उसको आप डिस्कशन में डाल दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बच्चों के द्वारा कुछ सब्जियाँ बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होते हैं। क्या बोला? ऐसा नीचे दिएगा जो भी मतलब दिया हुआ, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। इसमें से कौन ऐसा सब्जी है जिसमें आपको अंदर बीज होता है? बीज। तो ऑप्शन आपके सामने ये है, देखिएगा। ए में टमाटर, नाशपाती, चीकू, फिर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, नाशपाती और चीकू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी में क्या है? वैसे भी देखिए आप, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इस सब में क्या आता है? इस सब में क्या आता है? बीच में बीज आता है। ठीक है, आप यहाँ पढ़िएगा, दिया भी वही है। यहाँ जो व्याख्यान दिया वो भी यही बात दिया है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोलता है निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत, अग्र का मतलब समझिए आगे वाला, यहाँ जो लिखा है आपको बोला अग्र का मतलब क्या हुआ? आगे वाला दांत हमेशा बढ़ते, आगे वाला दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, दीमक, गिलहरी, छिपकली और चूहा। तो चूहा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं 18वां नंबर। 18 नंबर क्या बोलता है? रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। केरल क्या एक राज्य है भारत का, जहाँ उसे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं, ऊंचे जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। इसका मतलब वो कहाँ की थी? रिहाना थी शिमला की। तो उसके जो गृह नगर है वहाँ पर क्या ऊंचे वृक्ष है। तो जब वो घूमने गई केरल, तो वहाँ भी क्या देखी? ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़े। तो उसने, यानी रिहाना ने, उसने केरल में कौन से वृक्ष को देखे होंगे? तो ऑप्शन है आपके पास, नारियल, सेब, लीची और चीड़। तो आपको ही पता है केरल क्या है? साउथ में हो गया, भारत के साउथ में। तो यहाँ क्या होता है? नारियल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? 19वां क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ और साबूदाना। तो गेहूँ बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, यानी साबूदाना क्या है? बीज नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा। अब आगे देखते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? यानी ऐसा कौन सा विशेषता है जो बरगद का जड़ का नहीं है? तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होते हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो क्या ये सब क्या है? जैसे कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता करती है, सही बात है। बरगद का जो वृक्ष होता है उसी का दूसरा नाम क्या है? अक्षय वट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है? जड़ें जो है शाखाओं से नीचे लटकते हैं, भोजन का भंडारण भी करती है, खंभों की तरफ पेड़ को सहायता प्रदान भी करती है। लेकिन बोला इनमें से कौन सी विशेषता बरगद का नहीं है, उसके जड़ का? तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ देखिए, बरगद के पेड़ की जड़ें जो है भोजन का भंडारण करती है तथा साथ ही मिट्टी से पानी व खनिजों का अवशोषण करती है। बरगद की जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है तथा खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। बरगद की जड़ें जमीन के भीतर नहीं होती। बरगद के पेड़ का सामान्य नाम अक्षय वट है। ठीक है, आप देखिएगा। अब आते हैं 21वां। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है।
कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। कोई आपसे पूछेगा कौवा जो घोंसला बनाता है वह किस किस चीज़ से बनाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लकड़ी की शाखाएँ, लकड़ी से बनाएगा, और साथ में लोहे का तार, अगर लोहे का तार मिल जाए तो उससे बना लेगा। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो वो चालाक पक्षी कौन है? कोयल। वैसे ही बता देते हैं। और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। कोयल क्या करता है? कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन है, यानी चालाक पक्षी कौन है? तो कोयल। ठीक है, आप ये आसान क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आते हैं 22वां क्वेश्चन पे। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो ऑप्शन होगा सी। केरल में क्या होता है? टैपियोका और नारियल को अपने घर में ही उगाते हैं। आपके सामने व्याख्या दिया हुआ है, देखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो आप सीधे जानते उल्लू जो होता है ज़्यादा गर्दन घुमाता है। क्यों होता है? चूँकि हम सभी जानते हैं उल्लू शरीर को हिलाए बिना अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कोई पूछेगा कितना डिग्री तक उल्लू घुमा सकता है? 270 डिग्री तक। और ठीक है, और इतना ही नहीं, बुद्धिमान जीव भी है। और साथ में इतना ही नहीं, किसी भी वस्तु की त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन छवि देख सकता है। अर्थात यह वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों देख सकता है। यानी त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन छवि देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई तीनों देख सकता है। उल्लू को दिन में धुंधला व रात में साफ दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है हाथियों के बारे में? ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप इसका हम कहेंगे व्याख्या देखिए। जब व्याख्या देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हाथी क्या है? स्थल पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनधारी जीव है। तो हाथी कैसा जीव है? सबसे विशाल स्तनधारी जीव है। इसका जो गर्भकाल होता है, हाथी का जो गर्भकाल 22 महीने का होता है। कितने का होता है? 22 महीने का। आपसे पूछेगा हाथी का गर्भकाल कितने दिन का होता है या कितने महीने का? तो 22 महीने का। इतना ही नहीं, 3 महीने के हाथी के बच्चे यानी 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 2 कुंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 100 से 120 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। आपसे पूछेगा वयस्क हाथी एक दिन में कितना किलोग्राम खाना खा सकता है? तो 100 से 120, याद रखिए 100 से 120 किलोग्राम। या दिन में कितना सोता है? 3 से 4 घंटा सोना पसंद करता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अभी समझाने के लिए किए हैं। तो इनमें से कौन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे को भाग सामान्यतः लगभग 2 कुंटल, सामान्यतः कितना होता है? 2 कुंटल, बिल्कुल सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, तो गलत है। यानी वयस्क हाथी कितना खाता है? 1 ही कुंटल खाता है ना, 100 से 120 किलोग्राम। और 1 कुंटल में 1 कुंटल यहाँ बता देते हैं, 1 कुंटल 1 कुंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया लगभग 2 कुंटल, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 1 ही कुंटल खाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है, ये भी गलत है। चूँकि हाथी 3 से 4 ही घंटा सोता है, ये पता है। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाथी अपना अत्यधिक भाग होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, ऐसा तो कहीं नहीं है, ये भी गलत। यानी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 ही सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है? खेजड़ी क्या है? वृक्ष है। खेजड़ी क्या है? वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। जो बंदा जानता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जानता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रिवाइज हो जाएगा। जो नहीं जानता है उनके लिए पहले हम व्याख्या बता रहे हैं, क्योंकि जब व्याख्या पढ़िएगा तो ये तुरंत बन जाएगा। खेजड़ी के बारे में पढ़िए क्या दिया है। खेजड़ी का वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान के जोधपुर में मिलता है।
खिजरी वृक्ष कहाँ मिलता है? राजस्थान के जोधपुर में मिलता है। इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। आपसे पूछेगा मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है, तो कहिएगा खिजरी वृक्ष को। खिजरी का वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो बोलिएगा रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान के जोधपुर में। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, किसे? खिजरी वृक्ष को। यह एक छायादार वृक्ष है। इस पेड़ की छाल से औषधियाँ बनाई जाती है तथा इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब पढ़िए फिर से क्वेश्चन। खिजरी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन दिखा दे 2 3, पहले पढ़िए कौन सा सही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, छायादार है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे जल को पीते हैं। अभी जो हम पढ़ाएं व्याख्या, ऐसा तो नहीं लिखा है कि तने में जल होता है, तो ये चौथा गलत है। 1 2 और 3 सही है। तो देखिए 1 2 3 वाला ऑप्शन कौन है? इनमें 1 2, 1 तो है ही नहीं, गलत हो गया। 1 2 और 3 सही ना, 1 तो है, 2 नहीं है, 3 है, 4 तो गलत है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सही का चुनाव करना है, सही का। चौथा में 1 2 है लेकिन 3 नहीं है, 4 दे दिया, और 4 तो गलत है, हमको सही चुनना है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन होगा 1 2 और 3, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन देखिएगा? 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं हुए हैं, वो कौन सा जानवर है? तो पहले आप देखिए, ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आ रहा होगा, तो आप पहले व्याख्या पढ़िए, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब ऑप्शन से बनेगा, ठीक है। आप मत घबराइए, पहले व्याख्या पढ़ना है। जैसे रात में जागने वाले जंतु व पक्षी वस्तुओं को केवल सफ़ेद व काले रंग में ही देख पाते हैं। जो भी जानवर रात में देखता होगा, दिन में नहीं देखता है, रात में देखता होगा, तो वस्तु को किस रूप में देखेगा? सफ़ेद या काले रंग में ही दिखेगा। अब वैसे भी यहाँ देखिए, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, तो कौन सा रंग? बैंगनी और नीला तो नहीं होगा, हरा और पीला नहीं होगा, काला और सफ़ेद। तो ये पढ़े ना, काला और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आगे पढ़िए, ऐसा कौन सा जानवर है जो रात में देखता है? तो उल्लू व रैकून। ऐसा नहीं खाली उल्लू देखता है, नहीं, रैकून भी एक जानवर है जो रात को ही देखता है। दिन के समय जानवर विभिन्न रंगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन निशाचर का मतलब हुआ रात्रि में देखने वाला जंतु, जैसे उल्लू या रैकून केवल काले व सफ़ेद रंगों में ही देखता है, तो काला और सफ़ेद। अब आते हैं 27 क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिस पर का ऑप्शन दिया हुआ, मान लीजिए किसी को नहीं पता, मुश्किल है, पहले समझिए, जिसको आता है वो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता हो समझिए। पहले ये ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं, पहले समझिए, जो जानवर बच्चे देते हैं उनके बाहरी कान व शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये स्तनधारी कहलाते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, स्तनधारी जीव का क्या विशेषता है? तो आप बोलेंगे स्तनधारी जीव बच्चे देते हैं, साथ में उनके बाहरी कान होते हैं, वह शरीर पर बाल होते हैं। जैसे गाय को देखिए, गाय बच्चा भी देता है, साथ में उसके कान बाहर होते हैं और उसके शरीर पर बाल भी होता है। हिरन का भी यही कंडीशन है, हाथी के भी बाहर में कान होते हैं, बच्चा देता है और शरीर पर बाल है। मनुष्य में वही है, महिला जो होती है वो बच्चा देती है और उनके कान कहाँ है? बाहरी कान है और साथ में शरीर पर बाल भी है। तो ये सब क्या वो स्तनधारी कहलाते हैं। और जिन जानवरों में बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे मेढक के कान नहीं होता है और साथ में उसके शरीर पर बाल भी नहीं होता है। बत्तख का भी यही कंडीशन है। मछली के भी कान नहीं होते हैं और साथ में बच्चे नहीं देते, वो अंडे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा सही कथन है। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। 3 और 4 गलत है, यानी 1 और 2। तो देखिए 1 और 2 किस में है? 1 और 2 इसमें मिल गया, सही है। सही का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते हैं 28वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 28वां क्या बोला है? 30 तक हम पढ़ाएंगे आज। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग
लिंगहुफेन खाते हैं। सांप का एक प्रजाति है लिंगहुफेन। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो आप आंख बंद करके हांगकांग मारना। वह छात्र जो लिंगहुफेन खाना पसंद करता है हांगकांग का ही होगा। वो लिंगहुफेन क्या है? सांप से बनने वाली हांगकांग की एक प्रमुख डिश है, यानी व्यंजन है। सॉरी, लिंगहुफेन क्या है? सांप से बनने वाली हांगकांग की एक प्रमुख डिश है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए, यहाँ देखिए, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सा है? सबसे अच्छी अवधि कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर क्यों होगा? मात्र बिहार में मधुमक्खी पालन का अवधि कब होता है? कौन से समय में मधुमक्खी पालन किया जाता है? तो आप बोलेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यानी अभी अक्टूबर चल रहा है और दिसंबर तक बिहार में मधुमक्खी पालन होगा। लेकिन पढ़ लीजिए एक बार व्याख्या। मधुमक्खी पालन का कार्य भारत ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मधुमक्खी पालन का सबसे उत्तम समय नवंबर से फरवरी माह का होता है, नवंबर से फरवरी माह का। परंतु बिहार में भौगोलिक स्थिति के कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति के कारण अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अधिक मानी जाती है। बिहार के भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस अवधि में मधुमक्खियाँ फूलों से पराग की अधिक मात्रा में एकत्रित करते हैं। ठीक है, अब तीसवा आते हैं। तीसवा लास्ट क्वेश्चन। तीसवा क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? पराग कहते हैं। ठीक है, वैसे आप देखिए, यहाँ व्याख्या देखिए। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच कुछ पतली पाउडर जैसे रचना पराग कहलाती है। यह फूलों के द्वारा उत्पन्न एक पाउडर क्या? ये जो पराग जो है फूलों, ये जो है ये क्या पाउडर है? यह हमिंग बर्ड, तितलियों और भौरों जैसे कई कीटों का खाद्य पदार्थ है। ठीक है, ये जो पाउडर है मधुमक्खियाँ इसका प्रयोग शहद बनाने में करती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ये पार्ट 2 वीडियो है, EVS का सेकंड चैप्टर है, जिसको बोलते हैं पेड़ पौधा एवं जंतु। आप इस वीडियो को देखिएगा, पार्ट 1 इसके नीचे ला देंगे। जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।